एक और रिएक्ट्स का एपिसोड, एक और डे ऑफ इजराइल बैशिंग एंड इजराइल की जो करतूतें हैं, इजराइल की जो असलियत है उसको एक्सपोज करने का एक और दिन। लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले वाली रील तो बहुत बढ़िया है। ये प्रोफेसर डेविड मिलर हैं, ब्रिटिश प्रोफेसर हैं, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं एंड इन्होंने काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी पब्लिकेशंस की है इन प्रोपेगेंडा एंड इस्लामोफोबिया। The idea, first of all, of Islamic terrorism was invented by Zionist intellectuals. In particular, the first place this had a major public showing for the first time was a conference in 1984 in Washington, D.C., organized by a certain Benjamin Netanyahu. And the idea there, this is one of the earliest appearances of the idea, was that there's a specifically Muslim form of terrorism, that Muslims are particularly predisposed towards terrorism. Well, so because the Zionists had to push out the Palestinians in order to create a Jewish state, they had to be anti-Palestinian and they had to be anti-Arab. And as a result of that, they also, because the Palestinians are mostly Muslim, not all Muslim, but it's mostly Muslim, they also had to be anti-Muslim, and that's kind of part of the basic genetic code of Zionism, if you like. तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी एंड ये थोड़ी हम रिसर्च करके आपको अपने फ्यूचर के वीडियो में बता सकते हैं कि 1984 से पहले ये आईसिस वगैरह एग्जिस्ट करती थी क्या, कुछ ऐसा होता था क्या, था नोन एज इस्लामिक टेररिज्म। ये तो बहुत शातिर है यार ये ज़ायनिस्ट। मैं तो कहता ही हूँ हमेशा कि जहां हमारी सोच पहुंचती भी नहीं है ना, जहां हमारी सोच खत्म होती है, उससे कई आगे तो इनकी सोच चालू होती है। तो इन्होंने ये सब क्रिएट किया क्योंकि देखो पैलेस्टीनियंस मेजरली मुस्लिम्स, ठीक है, हर रिलीजन के लोग रहते हैं वहाँ पे, नो डाउट अबाउट दैट, बट मेजरली मुस्लिम्स। तो उनको लगा यार ऐसी टैक्टिक यूज करें कि पूरे दुनिया भर का हम सिंपैथी अपने तरफ ले सकें, ठीक है। एंड आई वाज रीडिंग समवेयर एल्स आल्सो कि वन ऑफ द की फिगर्स ऑफ मोसाड, या जिसकी फिलॉसफी पे काफी मोसाड चलता है, उस बंदे ने ही फॉल्स फ्लैग इन्वेंट किया था कि भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो ये जो बता रहे हैं 1984 में फर्स्ट टाइम नेतन्याहू ने बताया था कि ऐसे इस्लामिक टेररिज्म होता है, ये होता है, तो अंदरूनी तो इनकी सोच यही है ना कि किसी तरह पुश करते रहो इस टाइप का प्रोपेगेंडा, ठीक है, ताकि देखो शोर मचाना है कि सामने वाला खराब है, ताकि हम कितने खराब है वो दुनिया के सामने ना आ सके। एंड ये तो फैक्ट है ही है कि इजराइल को ऐसे ही देखा जाता था एज अ मिलिटराइज्ड स्टेट। उसके अलावा इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा करना चालू किया, जो लड़कियां वगैरह दिखाते हैं सब प्रोपेगेंडा है भाई। इजराइल का सबसे बड़ा टूल ही प्रोपेगेंडा है, असलियत तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। תקיפה אחת מספיקה כדי שהכל יתפוצץ. तो भाई ये जो मोटू है इजराइल का होम मिनिस्टर, गुंडा होता था भाई, ये एक नंबर का गुंडा। ये बंदा इतना बड़ा गुंडा था कि, और इतना घटिया किस्म का आदमी के आईडीएफ तक, जो कि प्रोबेबली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है, कवर पूरा उसका आर्मी वाला, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, इजराइल ऑफेंसिव फोर्सेस है, आप जानते हो उनके कारनामे। उनको भी लगा है ये जो बंदा है, दिस इज नॉट फिट फॉर द आईडीएफ। कंपलसरी रहती है सबके लिए इजराइल में। मुझे तो अभी तक जितना इजराइल के ऊपर रिसर्च किया, एक ही बंदा मिला है हु दे सेड कि नहीं भाई इसको हम आईडीएफ में रख नहीं सकते क्योंकि ये इतना गंदा है। टेररिस्ट, ये बंदा जिनका फाइनेंस मिनिस्टर है स्मोट्रिच, दे आर लेबल्ड टेररिस्ट। किसी और ने नहीं, इजरायलीज ने खुद ही इन लोगों को टेररिस्ट लेबल किया हुआ है। एंड देख ही सकते हो, सड़क का गुंडा होता था ये आदमी, सड़क के गुंडे वाली चीज ही तो कर रहा है, इंसाइट कर रहा है वायलेंस के, पैलेस्टीनियंस के क्या कहते हैं, घर हैं ये, दुकानें हैं, इनको उजाड़ो। तो भाई इसने क्लासिक यूज की हम खतरे में है टाइप पॉलिसी। एंड देखो यार,
आदमी इतना शातिर है कि ये अच्छे से जान गया था अपने अर्ली ईयर्स में ही कि सबसे जो आसान इमोशन है किसी के अंदर लाने का वो है हेट का, नफरत का। तो इसने अपनी पूरी पॉलिटिक्स नफरत से ही खेली है। अंदर से मे बी फील करता होगा कि भाई इन लोग को इतना ब्रेन वॉश्ड खुद भी होगा कि दूसरों को भी उतना ब्रेन वॉश कर दिया जब बात चल रही थी प्रोपेगेंडा की। तो ये हो सकता है डेफिनेटली, बट बंदा हेट पॉलिटिक्स पे खेल रहा है सिंस द बिगिनिंग, एंड शुरू से ये सरफिरा था। जब आई थिंक इसाक रबीन था तब उस टाइम पे भी ये कहता था कि हम तुमको मार देंगे, ये कर देंगे। उस टाइम पे जेल भी गया था जब उनका प्रेसिडेंट था इजराइल का ये बंदा रबीन तब। तो भाई जब गुंडे आपका देश चलाने लगे, इस टाइप के सड़क छाप गुंडे, तो भाई आपका देश का डाउनफॉल तय है। What about the 6 million Jews? Well, one of the easiest questions to take care of, actually, is the 6 million Jews. These people, these Jews, if this were true, the 6 million Jew story, you would have to give the Jews credit for being more clever than the cats for having 9 lives, because these Jewish gas Jews show up again and again and again all over the world, not just here. The Jewish Encyclopedia, which you can consult, and as you can see in all my literature, lists in 1932 and 33 only 2.5 million Jews for the entire area. Everywhere that Hitler possibly could have been. There were only 2.5 million Jews, and yet he is accused of gassing 6 million Jews in a 2.5 million Jew area. I would be very grateful if the Jews would explain this to me. They've never done it. I think this 6 million Jew stuff is the biggest of all the big lies that has ever been told. And while we're at that subject, let me point out that in Mein Kampf, we hear forever about Hitler's big lie. If you will read and study in Mein Kampf, if you look at the actual book, rather than just listen to Jews like William L. Shirer telling about it, you will discover that Hitler says in Mein Kampf that the Jews are the great masters of the lie, and he says that their biggest technique is what he calls the big lie technique, and he says it's vile. He not only didn't invent it, he doesn't advocate it, he says it is a filthy technique by which the Jews tell an enormous lie, and it's so big that nobody ever suspects them. That's exactly what's going on in our country today. देखो ये लोग कौन है, इनका सोर्स ये हमें वेरीफाई नहीं कर पाए हैं अब तक, बट ये चीज़ तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि भाई एआई में ही जाके पूछ लेना कि भाई 1930s में 1940s में यूरोप में ज्यूज़ की क्या पॉपुलेशन थी। मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। आई डोंट नो इफ नंबर ये आता है कि नहीं, बट 6 से कम ही आता है, ठीक है। एंड अब आप उसको ये भी देख लो कि हिटलर ने कौन से एरियाज इन्वेड किए थे। तो पर एक चीज़ मुझे इसकी बड़ी क्लासिक लगी कि व्हाट ही सेड कि भाई झूठ इतना बड़ा बोलो कि सामने वाला का सर ही चकरा जाए, वो सोच भी ना पाए कि अच्छा कि भाई। एंड ये चीज़ तो इजरायलीज करते ही हैं, ठीक है। बेहेडेड बेबीज कहाँ थे, कौन से थे, ये कुछ नहीं, बेहेडेड बेबीज, ठीक है। बॉन्डाई बीच पे जो हुआ, ठीक है, वो बंदा बार बार पहुंच जाता है यार उधर, मतलब व्हाट द हेल इज दिस। एंड ये 6 मिलियन वाला तो हद ही पार कर दी। इफ दिस इज नॉट ट्रू, मैं कैंसिल नहीं होना चाहता ये कहने के लिए, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई अपनी रिसर्च कर लो। इसलिए मैंने आपको बोला, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ कि ये चीज इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती है, DYOR एंड फाइंड आउट। बट ये टेक्निक वैसे बहुत वो है। कुछ आई थिंक अपार्ट फ्रॉम जूस कुछ ऐसे लोग भी होंगे दुनिया में, एंड एक आध को मैं पर्सनली भी जान लेता हूँ, जो झूठ इतने अच्छे से बोलेंगे, इतने कॉन्फिडेंटली बोलोगे, तुम सरी चकरा जाओगे कि यार ये सही बोल रहा है। तुम्हारा खुद का देखा हुआ फैक्ट, यूल बी लाइक यार ये बंदा इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, शायद सच ही बोल रहा हो। एंड सिर्फ इतना नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में भी इतने झूठ बोले गए अदरवाइज, ठीक है। मेन हीरोज मूवीज वगैरह में ये सब डिपिक्टेड अपना अमेरिकन हो जाते हैं। किसने हिटलर की कमर तोड़ने वाले ना सोवियत यूनियन थे, कितने लोग मारे गए उनके, वो भी देख लेना। एंड ये तो जरूरी है ही है कि अगर 6 मिलियन जूस भी मारे गए, कितने और मरे भाई ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, ये भी तो देख लो। तो ये मैं खुद ही उसका सबसे बड़ा शिकार हूं भाई। मैं तो आई यूज्ड टू लव वॉचिंग दीज वर्ल्ड वॉर 2 मूवीज, क्योंकि उसमें क्या दिखाया जाता था। फिर वो बैंड ऑफ ब्रदर्स, ठीक है, वो मूवी, फिर उसके बाद सेविंग प्राइवेट रायन, एंड यू आर लाइक यार अमेरिकन ने तो जान लगा दी, वो लोग आए अक्रॉस द सी, ये वो। पर असली कमर नाजी जर्मनी की सोवियत यूनियन ने ही तोड़ी थी।
बढ़िया काम किया यार इन लोगों ने तो। एकदम नेतन्याहू के ऐसे वांटेड पोस्टर्स लगाना, दम चाहिए होती है इस चीज के लिए, खास तौर पे लंदन जैसी जगह में। एंड आई विल टेल यू व्हाई। वहां पे पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ग्रुप का नाम है पैलेस्टीन एक्शन, ठीक है। उस ग्रुप को बेसिकली नॉन वायलेंट ग्रुप, गोइंग आउट एंड सपोर्टिंग पैलेस्टाइन, इस ग्रुप को भाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है यूनाइटेड किंगडम ने। तो आप जाके कोई भी प्रो पैलेस्टीनियन सपोर्ट या कुछ करोगे या बोलोगे आई सपोर्ट दिस पर्टिकुलर ग्रुप, मींस यू आर सपोर्टिंग टेररिस्ट। इतना खतरनाक हो गया है वहां पे माहौल। पूरे दुनिया भर में फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्व की जा रही है, खास तौर पे यूरोप एंड अमेरिका में, इन जायनिस्ट के वजह से, इजराइल के वजह से।